हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं 8 जून। और आज 8 जून है ही, और मैं 6 एम्स का सेशंस लेके आता हूँ डेली करंट अफेयर्स का। तो आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि अभी आप लोग को पता है कि आरआरबी पीओ की डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट्स आ चुकी है और बहुत ही जल्द आप लोगों को आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिलेगा। तो करंट अफेयर्स एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इस सारे एग्जाम्स में। तो आप लोग डेली सुबह 6 AM क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो है इनॉग्रेट्स किए हैं। आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो है ये इनॉग्रेट्स किए हैं। क्या इनॉग्रेट्स किए? तो ये विजिटर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, यूपी से बिलोंग्स करते हैं। तो ये जो है इनॉग्रेट किए हैं विजिटर कॉन्फ्रेंस, और ये प्रेजेंट करेंगे विजिटर्स अवार्ड्स। ठीक है, तो आप इमेज में देख रहे हैं, बस एक छोटा सा न्यूज था, इसमें बहुत कुछ हुआ था। पेज डालता तो हाफ एन आवर यही निकल जाता। आगे देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट्स जो है, वाइस प्रेसिडेंट्स एम वेंकैया नायडू, ये गए हुए थे विजिट्स पे। ग्याबोन गए हुए थे, सेनेगल गए हुए थे और कतार गए हुए थे। ठीक है, तो सेनेगल आप लोगों को पता है कि सेनेगल का जो कैपिटल है वो दकर है। आप लोगों को मैं पहले भी बोला था। तो इट में आस्क इन अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो इसको आप याद रखिए। ठीक है, और ये कतर गए हुए थे। तो सबसे लास्ट में अभी कतर गए हुए थे। तो जब आप लोग डेली का करंट अफेयर्स देखेंगे तो आप लोग को एक लिंकेज बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, तो वो जो है वापस आ गए हैं इंडिया। ठीक है, तो बस यही एक न्यूज़ थी। आगे देख लीजिए कि ये जो गए हुए थे कतर, तो वहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो वहाँ पे जो भी उन्होंने बताया है, जो भी वहाँ पे भाषण दिए हैं, तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे क्या क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए, ये प्रशंसा किए हैं वाइस प्रेसिडेंट्स इंडिया का डायस्पोरा, मतलब अप्रवासी जो होता है, जो इंडियंस बाहर रहते हैं, कतर में रहते हैं, इसको डायस्पोरा बोला जाता है। इंडियन डायस्पोरा इन कतर ऑफ देयर अचीवमेंट सेज 7.80 लाख स्ट्रॉन्ग इंडियंस कम्युनिटी इन कतर। ठीक है, तो 7.8 लाख इंडियन जो है कतर में रहते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है, और ये जो है एक बहुत ही अच्छा रिलेशंस बताता है दोनों कंट्री के बीच में। ठीक है, आगे देखिए, यंग स्ट्रेंथ इज इंडियाज स्ट्रेंथ एंड इंडियाज पावर इज योर पावर। ठीक है, तो ये वहाँ पे बोला गया है। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है, तो मैं आपको यहाँ पे साइड से बता दे रहा हूँ। और वाइस प्रेसिडेंट्स कंक्लूड्स किए हैं सक्सेसफुल टूर ऑफ गैबन, सेनेगल और कतर का। ठीक है, तो ये वापस आ गए हैं। बस यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज थी। आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इनॉग्रेट किए बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022, हाँ, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये स्टार्टअप्स कब होगा? तो ये जो है आपको कल होगा। कहाँ पे? तो ये प्रगति मैदान में। कब? तो 10:30 AM पे। ठीक है, और ये जो है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है BIARC के द्वारा। ठीक है, BIARC। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस दोनों के द्वारा। और इसका जो थीम है, थीम देख लीजिए, बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो याद रखिए, टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत करके याद रखिए। और ये बायोटेक के डिपार्टमेंट्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बायोटेक याद रखिए। तो आप इजिली इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे 3 to 4 क्वेश्चन एग्जाम में, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है लॉन्च किया नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो जनरेट्स करेगा 8,000 करोड़ एनुअल रेवेन्यू एंड 1 लाख डायरेक्ट जॉब जो है ये जनरेट करेगा। ठीक है, और ये नेशनल एयरपोर्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है हेल्प करेगा इंडिया को ग्लोबल कैपिटल ऑफ एयर स्पोर्ट्स बनने में। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री, आगे देख लीजिए कि मिलिट्री कॉर्पोरेशंस को इन्हांस करने के लिए इंडियन नेवल शिप जो है सतपुरा, इंडियन नेवल शिप क्या है, नेम क्या है? सतपुरा। ये जो है ये पहुंच गए हैं। कहाँ पे पहुंचा है? ये मनीला में। ठीक है, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो आप लोगों को पता होगा।
और ये जो है एक विजिट है, फॉर्मल विजिट है। इससे क्या होगा कि फिलीपींस और इंडियन नेवी के बीच में जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगा, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगा, एक रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये शिप का नाम क्या है, तो ये सतपुड़ा नाम है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है कौन सा शिप जो है अभी हाल ही में जो है तो इतना इस डेट में विजिट किया है मनीला को, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी जो हैं वो लॉन्च किए हैं, क्या लॉन्च किया है, आइकॉनिक डे, ठीक है। अब लोग पहले भी पढ़े थे आइकॉनिक डे, ठीक है। आइकॉनिक डे सेलिब्रेशंस जो है ये लॉन्च किए हैं अब द यहाँ पे, तो ये जो है ये सेलिब्रेशन ये न्यू दिल्ली में, किसके, तो एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो क्या है ये, एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये मैं आपको ये लगा दिया हूँ, ये सब सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो इनोग्रेट किए हैं तो इसमें तो कम से कम नहीं कुछ तो ये 4 to 5 पेज का एक पूरा का पूरा उनका स्पीच था। तो उस स्पीच में से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके लिए उसमें से निकाल के रख दिया हूँ, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। देखिए ये एक सिम्पोजियम था, तो यहाँ पे बताया गया है कि जागरूक निवेशक समृद्ध भारत की नींव, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, तो सेबी के द्वारा, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। यहाँ पे सिडबी का आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो ये देखिए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस, ठीक है। प्रोग्राम जो है ये इनिशिएट किया गया है और ये डिजाइन किया गया है क्या कि स्टूडेंट्स को क्या चीज़ के बारे में बताएगा, जो कि बताएगा फिनेंशियल मार्केट्स के बारे में, ठीक है। तो ये भी याद रखें ये किसके द्वारा किया गया, तो ये एनएसडीएल के द्वारा। एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। और इसी इनॉग्रेशंस में ये जो आइकॉनिक डे सेलिब्रेशंस हो रहा था, आइकॉनिक डे सेलिब्रेशंस वहीं पे जो है रिलीज किया एक शॉर्ट फिल्म सहयोग से समृद्धि, ठीक है। सहयोग से समृद्धि जो है एक शॉर्ट फिल्म रिलीज किया गया है ये आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशंस में, ठीक है। और देख लीजिए आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन जो मनाया जा रहा है फिनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा लॉन्च किया क्या, ये लॉन्च किया है नेत्रा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेत्र जिसका कि फुल फॉर्म है न्यू ई ट्रैकिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू ई ट्रैकिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम्स आइडियाज, ठीक है। तो आइडियाज ये जो दो ये जो दो एक प्रकार का मोबाइल ऐप है और ये जो है एक प्रकार का पोर्टल है, तो ये दोनों जो है ये फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। देखिए ये आइकॉनिक वीक जो है, देखिए यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है फिनांस स्टेट जो है वो भी लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भागवत किशन राव करद, ठीक है। डॉक्टर भगवत किशन राव करद ये जो है ये लॉन्च किए हैं, एक बुक लॉन्च किए हैं जिस बुक का की नाम है प्रतिध्वनि, ठीक है। तो ये याद रखिएगा प्रतिध्वनि, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एज ए पार्ट ऑफ आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ठीक है। तो आप बार बार पढ़ते पढ़ते आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए ये प्रतिध्वनि, और यहाँ पे देख लीजिए ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया प्रतिध्वनि, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये भगवत किशन राव करद, ठीक है। देख लीजिए ये चालू है, आई थिंक ये 6 से लेकर के और 13 जून तक चलेगा ये आइकॉनिक वीक, ये पहले न्यूज में था वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ फिनांस जो है जो कि है निर्मला सीतारमन जी लॉन्च किए हैं, क्या लॉन्च किया है, सिंगल नोडल एजेंसी, ठीक है। सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड, सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा ऑफ, ये क्या चीज के लिए, तो ये जो है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए क्या है, ये एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ऑब्जर्व करें आइकॉनिक वीक, ठीक है। तो ये जो है ये डेट जो है मैं आपको जस्ट फ्यू सेकंड्स बिफोर आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये जो है 6 से लेकर के 12 है, ठीक है। आई थिंक मैंने 13 बोल दिया था, इफ आई टोल्ड 13 देन आई एम सॉरी फॉर दैट वर्ड,
तो ये 6 से 12 है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये जो है सो वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये 6 से 12, तो ये जो है सो आपको वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बार बार जो न्यूज रिपोर्ट आती है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 6 से 12, ठीक है। और देख लीजिए कि ये भी जो है, इसमें जो यहाँ पे जो दे रही थी ये अपना जो भी अपना वक्तव्य दे रही थी, जो भी भाषण बता रही थी, तो इसमें जो इनॉग्रेशन हो रहा था, तो बहुत लंबा न्यूज़ था, उतना न्यूज़ को मैं कवर करता तो आप लोग ऑब्वियसली बोर हो जाते। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था मैं बस उसको लगाया हूँ कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द ट्रेनिंग ऑफ मॉड्यूल ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर वे आर ऑल्सो लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ मिशन कर्मयोगी, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग है, और हाँ, जो लोग लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो को लाने के लिए मुझे अभी काफ़ी पढ़ने पड़ते हैं, 3 to 4 आवर्स, 5 आवर्स, कभी-कभी 6 आवर्स भी पढ़ने पड़ते हैं। तो आप लोग लाइक कर देंगे तो मेरा भी थोड़ा-सा मनोबल बढ़ जाएगा, ठीक है। द ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वी आर आल्सो लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ द मिशन कर्मयोगी, ठीक है। आगे देख लीजिए। ठीक है। देखिए, ये 17th ईयर है आज़ादी का अमृत महोत्सव का, तो इसलिए इतना न्यूज़ है। तो इसमें देख लीजिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीआईसी जो है वो कंडक्ट करने जा रहा है। क्या कंडक्ट करेगा? ड्रग डिस्ट्रैक्शंस डे, ठीक है। कब? तो टुडे, आज जो है 8 जून 2022 को, ठीक है। और साथ ही जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो जो है प्रिपेयर करने लगे हैं, क्योंकि वर्ल्ड डोनर डे आने वाला है 14 जून को, तो इसके लिए जो है प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, तो आपको ये सब डेज याद होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिए, यूनियन मिनिस्टर्स फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एम्प्लॉयमेंट लॉन्च किया क्या? ईएसआईसी योगा, ठीक है। तो ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत, ठीक है। तो इसी से आप जज कर लेंगे कि किसके द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है, ईएसआईसी योगा फोर्टनाइट। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो फोर्टनाइट है ये कब से कब तक चलेगा? ये 7 से लेकर के 21 जून तक चलेगा, ठीक है। और आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो ये मोस्ट में भी मोस्ट जो बोलते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। तो 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे होता है, ठीक। और ये देख लीजिए कि ईएसआईसी योगा फोर्टनाइट जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया जा रहा है, ये कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो है ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा, ईएसआईसी हॉस्पिटल में, ठीक है। और इसका जो ये भी जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे थीम दिया गया है योगा डे का। देखिए, इंटरनेशनल योगा डे जो जो कि 21 जून को मनाया जाता है, इसका थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो क्या थीम है इसका? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो है सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी बार बार मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। विद दिस थीम ईएसआईसी सेलिब्रेटिंग योगा फोर्टनाइट, ठीक है। और इसी थीम के साथ जो है ईएसआईसी भी योगा फोर्टनाइट सेलिब्रेट करेगा, और जो जो कि प्रमोट करेगा योगा को, ठीक। आगे देख लीजिए। देखिए, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनल के जो हेड है, टर्मिनल के जो हेड है वो कौन है? ये मंजुला दास है, ठीक है। तो मंजुला दास जो है किसके हेड है? ये इसके हेड है। और देख लीजिए कि ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। और ये जो हुआ था, अच्छा, श्रेयास हौसर वो जो है क्रिएट्स किए हैं हिस्ट्री एंड बिकम द फर्स्ट एवर रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट आयरन मैन ट्राईहथन, ठीक है। तो आयरन मैन ट्राईहथन का जो है इनको किताब मिल गया है, ठीक है। ये कौन है? तो ये श्रेयास हौसर है, और ये एक सिविल सर्विसेज है, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स हैं ये। और ये जो हुआ था, ये ट्राईहथन कहाँ पे हुआ था? ये जो हुआ था ये हैम्बर्गर जर्मनी में हुआ था, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ हैम्बर्ग, ये जर्मनी हुआ था, ठीक है। अब ये ट्राईहथन क्या होता है तो थोड़ा सा आप लोग गूगल भी करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवे जो है श्री नितिन गडकरी जी, ये जो है ये फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं क्या चीज़ के लिए? 50 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए। ये कहाँ पे रखे हैं? तो ये पटना से हाजीपुर बिहार के लिए, जिसका कि टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है क्या? 13,555
585 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो 13,585 करोड़ रुपीज जो है इसका कॉस्ट है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। देखिए आगे देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च किए हैं क्या, सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, जो कि प्रोविजंस करेगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो कि प्रोविजंस देगा जियो स्पेशियल गाइडलाइन के बारे में, ठीक है। तो बस ये याद रखिए, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वही बताता हूँ। पूरा न्यूज़ पढ़ने के लिए तो पढ़ूँ, 1 घंटा का वीडियो आराम से बनेगा, बट मैं चाहता हूँ कि 30 मिनट्स होते होते आपको पूरे दिन की करंट अफेयर्स का पता चल जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखिए डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एंड बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है वो रिन्यू किए हैं एमओयू। तो इस दोनों के बीच में जो है जो पहले से जो रिन्यू एमओयू चलते आ रहा है, जो एमओयू 2012 में साइन हुआ था, फिर से उसको रिन्यू कर दिया गया है। किसके किसके बीच में, तो मेल इंडिया गेट्स फाउंडेशन जो कि बिल गेट्स का एक फाउंडेशन है उसका, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बीच में, ठीक है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये 2021 वाला है। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर अभी तो 2022 है, तो 2022 है बट गेम चल रहा है 2021 वाला, तो एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, जो लिखा हुआ है बस उस पर कंसंट्रेट करिएगा, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये कहाँ पे हुआ है, ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ लीजिए। देखिए एक एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हुआ है, तो ये भी जो है ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है, 2021 वाला है ये, ठीक है। कोविड को लेकर के लेट हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। कनाडा और इंडिया जो है साइन किया है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो एमओयू साइन हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ, वो इंडिया और कनाडा के बीच में हुआ, ठीक है। टीसीएस जो है, जो हम लोग का एग्जाम कंडक्ट करता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो जो है अपना 10th स्पोर्ट्स 10वें रैंक पे जो है ग्लोबल बीपीएम का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोवाइडर 2022 के लिए ये 10th रैंक पे है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे इसका रेवेन्यू वगैरह दिया गया है, जिनको इंटरेस्ट होगा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रेवेन्यू एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है, ठीक है। आगे देखिए, बजाज फिनांस जो है, बजाज फिनांस वो लॉन्च किए हैं, क्या लॉन्च किए हैं, वो लॉन्च किए हैं फिनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम, हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम, ठीक है। तो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। और आगे देख लीजिए कि इंडिया का जो है, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इंक्रीज कर गया है, कितना 3.84 बिलियन से, बीच में काफ़ी डाउनफॉल हो गया था, और ये जो है मैक्सिमम कहाँ तक चला गया, तो ये जो है ये 601.63 बिलियन पे चला गया है इन द वीक इंडेड में 27, ठीक है। और ये जो रेवेन्यू में जो इंक्रीज हुआ, देखिए जो रेवेन्यू में जो इंक्रीज हुआ वो किस कारण से हुआ, तो मैक्सिमम जो इंक्रीज हुआ ये फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड रिजर्व, मतलब गोल्ड जो है ज़्यादा बाई किया गया है, इस वजह से जो है इसके करेंसी में इसका जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें ये इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करिएगा कि क्या आरबीआई जो है फॉरेक्स रिजर्व से किसी को लोन दे सकती है कि नहीं, किसी कंट्री को पैसा दे सकती है कि नहीं। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा मुझे, ताकि मुझे पता चले कि कौन मेरे वीडियो को देखते हैं, ठीक है। और ये अक्सर पूछा भी जाता है कभी कभी एग्जाम्स में, ठीक है। आगे देखिए, देखिए महेंद्र सिंह धोनी जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, क्या चीज का, तो ये गरुदा एयर स्पेस का, ठीक है, गरुदा एयर स्पेस का। और इसमें जो है इनका शेयर होल्डर भी, शेयर होल्डिंग कंपनी है इनका, इनका काफी शेयर है इस कंपनी में, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। आगे देखिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बार बार मैं बोल बोल के थक गया हूँ, ठीक है। चलिए बता दे रहा हूँ, 5 जून को मनाया जाता है। ये जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन जो है ब्लू ड्यूक एक प्रकार की तितली है, ये बटरफ्लाई है, उसको जो है डिक्लेयर किया गया है स्टेट बटरफ्लाई, ठीक है, राज्य का तितली डिक्लेयर किया गया है।
तो ये किसके द्वारा किया गया, तो ये सिक्किम के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये स्टेप जो है लिया गया है कब, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन लिया गया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, चलिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, ये आपको पता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो नाम है वो बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो है आपको 25 लाख का प्राइज दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बट ये देख लीजिए कि ये राजस्थान सरकार जो है ये बोल रहा है कि मेरे स्टेट्स में जो है आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट्स में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राजस्थान सीएम अशोक गहलोत अनाउंस किए हैं कि आपको जो भी खिलाड़ी है, जो भी प्लेयर्स हैं, उनको दिया जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई भी क्वेरी है तो स्वाध्याय 3555@gmail.com पे कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फायदा आप ही को मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।